हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल होम मनी पद में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल होम मनी पद में हम 909 में। मैं हूं सुरभि और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूं पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग। और रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन है वो व्यक्ति जो आपके बारे में सोच रहा है। आज हम ये देखेंगे। पहले तो मैं ये देखने वाली हूँ कि कोई व्यक्ति सोच भी रहा है या फिर नहीं। जब यहाँ पर यस निकल कर आएगा तब आपकी रीडिंग आगे मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। अगर नो आ जाता है तो मैं आपको बोल दूंगी ये बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस तरीके की रीडिंग्स में ऐसा नहीं देखा जाता। लेकिन पता नहीं, मुझे ये लगा कि मुझे ये चेक करना चाहिए। जरूरी तो नहीं कि हर कोई मिस कर ही रहा होगा, कोई आपके बारे में सोच ही रहा होगा। ये यहाँ पर हम चेक करेंगे और फिर हम आगे की रीडिंग शुरू करेंगे। पिक अ ग्रुप रीडिंग है। ग्रुप आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएगा। ब्रेसलेट की बात रही तो ये ब्रेसलेट्स हो गए आपके। इनमें से एक ब्रेसलेट आपको चूज करना है एंड देन देखनी है आपको आपकी रीडिंग। चूज कर लीजिए फटाफट से और फिर हम हमारी रीडिंग शुरू करते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो आप मेल कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए एंड या फिर तो हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पर स्टॉक आता है तो वहां आपकी बुकिंग हो जाएगी। ठीक है जी, चलो ऑलराइट गाइज, आई एम श्योर आपने एक ब्रेसलेट पिक कर लिया होगा। तो हमारी रीडिंग जो है शुरू करते हैं। तो जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, इविल आई ब्रेसलेट, चलिए देखते हैं कि आपको कौन याद कर रहा है या आपके बारे में कौन सोच रहा है, या कोई सोच भी रहा है या फिर नहीं। लेट्स सी, यहां से हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे और देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। ऑलराइट, मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी ब्रेसलेट नंबर 1 को चूज किया है, क्या उनके बारे में कोई सोच रहा है, हाँ या ना? सोच तो कई सारे लोग रहे होंगे, वैसे तो सोचते ही रहते हैं जो मिलते हैं, लेकिन जिसकी एनर्जी इंटेंस है मुझे उनके बारे में जानना है। तो आप मुझे बताएं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंटेंसिटी के साथ उनको याद कर रहा है, जिन्होंने ब्रेसलेट नंबर 1 चूज किया है? यस और नो, यस और नो, यस और नो। यस, यहां पर आया है चैरियट। ऑलराइट, और ये व्यक्ति कौन है ये तो मैंने पूछा ही नहीं था, बट फिर भी यहाँ पर काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। मतलब ये 3 कार्ड से ही ये वो व्यक्ति है जो आपकी लाइफ से जा चुका है और जो फिर से आने वाला है। ओके, राशियों की अगर मैं बात करूं तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है या फिर कुछ लोगों के लिए लिब्रन एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए एरीज। ठीक है, वैसे वाटर साइन मुझे लग रहा है। ये व्यक्ति आपके जीवन में कुछ 2 महीने पहले आया है और 2 महीने पहले जब ये व्यक्ति आया तो ये अचानक से आया। मतलब आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये व्यक्ति आएगा आपके जीवन में। ये अचानक से आया और जितनी तेजी से ये आया उतनी ही तेजी के साथ ये चला भी गया। एक बात और कि जब ये व्यक्ति आया उस वक्त आप किसी ऐसे सिचुएशन में थे जबकि आपको ये लग रहा था कि आपके लिए कोई दुनिया में है ही नहीं, आप बिल्कुल अकेले हैं। आपने खुद को डिटैच कर लिया था और काफी ज्यादा अकेला सा फील करते थे। इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं थे। जो लोग आपके जीवन में थे या हैं वो ज्यादातर ऐसे ही रहे हैं जिन्होंने आपसे किसी ना किसी तरीके से फायदा लेना चाहा, लेकिन जब आपने उनके सामने हाथ बढ़ाए तो उन्होंने आपकी हेल्प नहीं करी। तो एक वो टाइम था जबकि आपको ऐसा लग रहा था कि अगर कोई आपको मोंक भी बना देना तो आप बनने के लिए तैयार थे। ठीक है, मैंने तो मोंकी बन जाना है, मैंने तो सन्यासी बन जाना है, मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, मैं तो कहीं दूर निकल जाऊंगी या निकल जाऊंगा। उस वक्त ये व्यक्ति आया अचानक से और बहुत ही तेजी के साथ इसका आना हुआ और इसकी बातों ने या इसके एक्शंस ने या फिर सिर्फ इसके ऑरा ने आपको हील कर दिया उस वक्त के लिए। बट अभी अगर मैं देखूं तो शायद अभी ये व्यक्ति नहीं है आपके जीवन में, या फिर ऐसा होता है कि इन एंड आउट होता रहता है। ठीक है,
अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है तो पूरी तरीके से करेगा, अदरवाइज तो नहीं करेगा, ऐसा होगा। ये रीडिंग ही ऐसी आई है। और देख लेते हैं। थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ वेंस, दी हेरोफेंट, फाइव ऑफ वेंस। ओके, तो इस व्यक्ति ने आपको अट्रैक्ट भी बहुत किया, फ्रेंडशिप आपकी रही और आप दोनों की बातचीत होती रही और धीरे धीरे करके हो सकता है कि आपके मन में इस व्यक्ति के लिए इमोशंस जागे हों और आप काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में भी रहे, क्योंकि आप रिलेशनशिप या लव या ये सारी चीजों में पड़ना नहीं चाहते थे। बट फिर से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके मन में वही फीलिंग्स लेकर आ रहा था जिनसे कि आप कहीं ना कहीं दूर भागे थे या जिनकी वजह से आप हर्ट हुए। इस उधेड़ बुन में ये कनेक्शन चला है और उसके बाद या तो आपने खुद को बहुत कंट्रोल किया या फिर इस व्यक्ति को जब ये लगा कि आप इसके लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हो तो इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ से जाना ठीक समझा। बिकॉज वो भी ऐसा नहीं है, सामने वाला भी ऐसा नहीं है जो कमिटमेंट वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा सोचे। ये फ्रेंडली नेचर का है और इसको बस बात करनी थी, फ्रेंडशिप करनी थी। एंड जब इसको लगा कि चीजें सीरियस हो रही हैं, अपनी इंट्यूशन से उसको ऐसा लगा कि आप सीरियस हो रहे हो, तब इसने सोचा कि ठीक है निकल जाते हैं यहाँ से। तो अभी तो ये व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि है आपके साथ, लेकिन अगर है भी तब भी ये कनेक्शन थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सा है। क्यों सोच रहा है ये व्यक्ति? रीजन, ओके, सन। तो सोच ये व्यक्ति इसलिए रहा है क्योंकि ये व्यक्ति भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है। देखो, जब इसका आना हुआ ना तब ये सिर्फ ऐसे ही आया था फ्रेंडशिप करने के लिए, ठीक है। और कमिटमेंट वगैरह जो कि मैंने कहा, इसका कोई इरादा नहीं था, ना ही है कमिटमेंट वगैरह, ये नहीं, रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहता। बट आपसे मिलने के बाद इस व्यक्ति ने आपको हील किया और कहीं ना कहीं आपने इसको हील किया, या वो चीजें आपने इसको दी हैं जो कि इसको कहीं और से नहीं मिली। मान लो अगर अनकंडीशनल लव की हम बात करें तो शायद इसने कभी किसी को इस तरीके से प्यार करते हुए नहीं देखा, नहीं सुना। वो एनर्जी, वो ऑरा इसको आपके साथ फील हुआ, इसको समझ आया कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। या मतलब हो सकता है आपका नेचर ऐसा हो कि जब भी कोई आपसे मिलता है आप हमेशा उसे प्यार ही करते हो, आपके अंदर नफरत की भावना है ही नहीं, आप ना किसी को नफरत से देखते हो ना किसी से नफरत से बात करते हो। तो ऐसी एक पर्सनालिटी के साथ मिलना और उसके साथ टाइम स्पेंड करना, तो सीधी सी बात है अटैचमेंट हो ही जाएगा। अब यहाँ पर आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जिनके साथ में आपका अटैचमेंट था उन्होंने तो कभी अटैचमेंट अपनी तरफ से नहीं दिखाई, लगाव नहीं दिखाया, अब इस व्यक्ति को अटैचमेंट हो रहा है। तो हाँ जी, समटाइम्स लाइफ ऐसे ही आपको चीजें दिखाती है जिसके चलते कई सारे सवाल बनते हैं और फिर हम उसके जवाब ढूंढने में लाइफ निकाल देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ ऐसी निकल जाएगी, लेकिन ये चीजें होती हैं। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिनकी एंडिंग्स जिस तरीके से हम चाहते थे नहीं हुई। रीडिंग्स करती हूँ, सुनती हूँ लोगों की, तो मैं उस आधार पर बता रही हूँ। सो ये हो गया है इस सिचुएशन में। तो ये जो भी व्यक्ति, आपको पता होगा ये कौन है, यही व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है इस वक्त और काफी दुखी है क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा कि इसको आपसे बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बात करता है तो इसको बहुत अच्छा लगता है, आपको भी बहुत अच्छा लगता है, ये किसी तरीके से आपको हील करता है, आप इसको किसी तरीके से हील करते हो। हीलिंग एक दूसरे की चल रही है एक दूसरे के साथ, तो लाजमी है। अगर बात नहीं हो रही है, साथ नहीं हो, तो तकलीफ तो होगी। तो ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, लेकिन इसको लगता है कि ये चीजें आगे नहीं बढ़ा पाएगा, नहीं बढ़ा सकता, और इसीलिए अब थोड़ा सा दूर दूर है, बट दुखी है, परेशान है। ओके, और देख लेते हैं क्या रीडिंग में आपके निकल कर आता है। फाइव ऑफ कप्स। आप दोनों कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। सामने वाला भी फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आप भी हो। किंग ऑफ सोर्ड्स। चाहता क्या है ये व्यक्ति? ओके,
ऑलराइट, ये व्यक्ति बस ये चाहता है कि इस कनेक्शन को वो एक्सप्लोर करे, ठीक है। ये बंधना नहीं चाहता, इसको बंधने में दिक्कत है। बात ये है, ये बस साथ रहना चाहता है और एंजॉय करना चाहता है। मैं वो गलत इंटेंशन के साथ में नहीं कह रही, इसका इंटेंशन गलत है, वैसा नहीं है। लेकिन ये इसकी आदत ऐसी है कि ये रोमांटिक बातें करेगा, थोड़ा सा फ्लर्ट कर लेगा, लेकिन गलत करने का नहीं। वैसे ही आदत ही है हंसी मजाक करने की, थोड़ा फ्लर्ट करने की, लेकिन बंधने की अगर बात आ जाए तो इसको दिक्कत है। अब ये जानता है कि आप उस टाइप के नहीं हो, ठीक है। आप उनमें से हो कि आप उन्हीं लोगों से फ्लर्ट भी करोगे जिनके साथ में आप शादी तक का सोच लेते हो। इसको पता है आप उस टाइप के हो। अब क्योंकि इसको आपकी कंपनी पसंद आ रही है, लेकिन ये एक तरफ ये भी सोच रहा है कि अगर ये आपसे हल्का फुल्का फ्लर्ट करेगा या आपसे क्लोज आने की कोशिश करेगा तो आप सीरियस हो जाओगे। फिर अगर ये अलग हटेगा, क्योंकि ये कमिटमेंट को लेकर इसको फोबिया टाइप है, या फिर ये मुक्त रहना चाहता है, तो वो चीज आपको हर्ट करेगी, राइट। तो ये चीजें चल रही हैं इसमें। तो ये जो भी व्यक्ति आपको पता होगा कौन है, तो पसंद बहुत करता है आपके साथ में, एक्सप्लोर करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, हंसी मजाक करना चाहता है, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहता, रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचता है, पसंद करता है, आपको मिस भी कर रहा है। हाल फिलहाल में बात नहीं हो रही तो इसको पता भी है कि आप दुखी होगी अगर ये आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये आपसे दूर दूर है। तो ये है वो व्यक्ति जो आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। तो आगे ये क्या करने वाला है देख लेते हैं। इसके साथ में क्या रहेगी आपकी जर्नी। आगे चलकर ये और ज्यादा इमोशनल होगा आपके लिए, एंड देन ये आपको मैसेज करेगा, ठीक है। अब मैसेज इसका आ सकता है या तो एक हफ्ते में, और अगर एक हफ्ते में नहीं आता है तो जुलाई में आएगा इसका मैसेज, ठीक है ना। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस कनेक्शन को लेकर क्या करना है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है टाइगर साई को तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपको कोई मिस कर रहा है, क्या कोई आपके बारे में सोच रहा है। तो पहला सवाल हमारा यही है, बाद में हम आगे की रीडिंग देखेंगे। यहाँ से देखते हैं क्या निकल कर आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव मेजर करना है या क्या रहता है। लेट्स सी। यस एंड नो में पहले तो हम पूछेंगे और फिर आगे की रीडिंग होगी। जस्टिस। ओके, तो आंसर तो यहां पर है यस, लेकिन ये जो भी व्यक्ति है आप इससे मिले नहीं हो। ओके, ये जो भी व्यक्ति है आपकी इस व्यक्ति से मीटिंग नहीं हुई है, बट ये टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड है। तो ये वो व्यक्ति है जो आपके बारे में सोच रहा है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, इस जर्नी में हो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हमने अपने ट्विन फ्लेम को सपने में देखा है, सामने से नहीं देखा, या फिर हम जानते हैं हमारा ट्विन फ्लेम कौन है लेकिन हम सामने से बात करने नहीं गए क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और हम मिल ही नहीं सकते थे, और बट हम मिलना चाहते हैं, ऐसे ऐसे करके बात करते हैं। तो अगर ऐसा कोई कनेक्शन आपको फील हुआ है तो ये वही व्यक्ति है। और ऐसा भी हो सकता है कि सामने से आपने इसको देखा हो, आपकी सिटी या कंट्री से हो, लेकिन आपकी बात नहीं हुई, मतलब आप मिले नहीं हो, बात नहीं हुई है। ये वही व्यक्ति है जो सोच रहा है आपको लेकर, ठीक है। अब क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है वो देख लेते हैं। फाइव ऑफ वेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, एंड वी हैव किंग ऑफ वेंस। ये व्यक्ति आपके साथ में पार्टनरशिप करना चाहता है। अगर आप कोई बिजनेस या जॉब करते हो ना, तो ये आपको दूर से देख रहा है और ये जानता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आप कितने अबंडेंट हो। ये आपको अप्रिशिएट करता है, एडमायरर है आपका। और ये ओके,
देखिए, ये व्यक्ति पहले तो आपसे एज अ बिजनेस पार्टनर कनेक्ट होना चाहता है। अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप जॉब करते हो तो ये किसी तरीके से आपसे मिलकर फ्रेंडशिप करना चाहता है, आपको समझना चाहता है और उसके बाद आगे तक की प्लानिंग है। ओके, रिलेशनशिप तक की प्लानिंग है, लेकिन इससे पहले ही आपको जानना चाहता है, समझना चाहता है। देखो, ये सोच क्यों रहा है, सोचने की वजह क्या है? सोचने की वजह है आपका अबंडेंट होना। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, सोचने की वजह इमोशंस नहीं है, सोचने की वजह अट्रैक्शन भी नहीं है। सोचने की वजह सिर्फ ये है कि आप काफी ज्यादा अबंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, ये चीज इसको भा गई है। और कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है कि अरे, जब ये ऐसा कर सकती है, ये ऐसा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। मतलब आपसे प्रेरित होता है ये, आप इसकी प्रेरणा हो। ठीक है, तो इस वजह से आपसे मिलना चाहता है, आपको दूर दूर से देखता रहता है और ये प्लानिंग करता रहता है कि कैसे मिला जाए। ये चाहता है कि इसकी एंट्री ऐसे हो कि आप आप इम्प्रेस हो जाओ पहली बार में, और फिर आप दोनों की फ्रेंडशिप हो, फिर ये आपके साथ में पार्टनरशिप करे, आइडियाज ले, आपके बारे में जाने, आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, किस तरीके से आपने खुद को, अपनी लाइफ को इस तरीके से बना रखा है, मेंटेन कर रखा है, ये सब कुछ जाने। अगर सब कुछ ऐसा है कि बिल्कुल वैसा जैसे कि ये सोचता है कि कोई पार्टनर मिलना चाहिए, तो फिर ये आगे का रिलेशनशिप का भी सोचेगा। ठीक है, इसकी ये प्लानिंग है, ये जो भी व्यक्ति है। इसकी राशि मैं आपको बता देती हूँ, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकती है, अदरवाइज ये वृश्चिक राशि का हो सकता है। ओके, ये बहुत ही सोच समझ कर फैसला करने वालों में से है, ये ऐसा व्यक्ति है। स्ट्रेंथ, ये बहुत जैसे कि मैंने कहा, ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ये आपसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है, और दिस इज वाई ये आपके बारे में सोचता रहता है, सोच रहा है, और बहुत जल्द ये आपसे बात करने के लिए आएगा, या तो जून जुलाई में या फिर अगस्त में। ठीक है, ये आएगा, आपसे बात करेगा। मार्च में भी पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है मार्च में आपसे बात करे, फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेगा, पार्टनरशिप करने की कोशिश करेगा, एंड देन एक दिन आपको ये प्रपोज करेगा, लिख के ले लो। मैं सच बता रही हूं। ठीक है, और देख लेते हैं क्या इसके व्यक्ति के लिए कार्ड्स निकल कर आते हैं। जर्नी कैसी आपकी रहेगी? ये सोलमेट है गाइस आपका। ठीक है, आपका सोलमेट है, और ये इतनी तैयारी कर रहा है कि जब ये मिले आप अट्रैक्ट हो जाओ, ये वो कैसे इम्प्रेस करे। बट यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि अगर कुछ प्रयास ना भी ये व्यक्ति करे ना, तब भी आप अट्रैक्ट हो जाओगे। एनर्जी का कनेक्शन ही ऐसा है आप दोनों की। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वेंस, किंग ऑफ वेंस यहाँ पर है, 4 ऑफ वेंस। आपकी शादी होने के चांसेस हैं बाय द वे। और अगर आप अभी हाल फिलहाल में किसी कनेक्शन से बाहर निकले हो, ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी ऐसा फाइट हुई है, कोई कनेक्शन नहीं आपका चला, आपको चीट किया गया, तो यूनिवर्स इस रीडिंग के जरिए आपको बताना चाहती है कि यही व्यक्ति आपको मिलना था, जिसकी वजह से वो कनेक्शन आपका नहीं चला, क्योंकि इसके साथ में वो लाइफ आपको मिलेगी जो कि आप हमेशा मैनिफेस्ट किया करते थे। ये कई बार होता है, लोग मुझसे पूछते हैं मैंने उस बंदे को मैनिफेस्ट किया लेकिन उससे हमारी शादी नहीं हुई, उसकी शादी किसी और से हो गई, ऐसा क्यों हुआ, ये वो। तब मैं उनको बोलती हूँ कि जरूरी नहीं कि जिसको आप समझ रहे हो कि एक परफेक्ट मैच है, वो सच में ही परफेक्ट मैच है। आपको ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आप उसके साथ बहुत खुश रहोगे, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि ये जो अभी शो कर रहा है, ये अभी शो कर रहा है, शादी के बाद कुछ और ही हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो आप जैसी लाइफ चाहते हो शादी के बाद, वैसी लाइफ इस बंदे के साथ आपको मिलेगी, और ये आपकी ही प्रार्थना का असर है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपसे इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ है, आपकी लाइफ में आना चाहता है, और आपको खुद से कहीं ज्यादा बेहतर मानता है। और हमें ऐसा ही पार्टनर मिलना चाहिए जो हमारी वैल्यू को समझे। तो ये अगस्त में, या तो मार्च में या अगस्त में आपकी इस व्यक्ति से मीटिंग होगी, और उसके बाद पार्टनरशिप होगी, फ्रेंडशिप होगी, पार्टनरशिप होगी। अगर बिजनेस करते हो आप लोग, ये काफी हेल्प करेगा आपको, एंड देन धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ेंगी। विद इन अ ईयर आपकी शादी इस व्यक्ति से हो जाएगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।